जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार से उपाय आपने करके देख लिए, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो रही है। जबकि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, बच्चे देखने में सुंदर हैं और पारिवारिक स्टेटस भी बहुत अच्छा है। इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई विवाह बंधन दोष अथवा कुंडली दोष या फिर मंगल या शनि दोष बना हुआ है, या फिर कुंडली के साथ में घर में कोई विरोधी ग्रह बैठ गया है, अथवा राहु या नजर दोष बना हुआ है। साथियों, विवाह में देरी कराने वाले दो ग्रह होते हैं, मंगल और शनि। यदि ये कुंडली में बैठ जाए तो ये देरी कराते ही हैं। तो यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो घबराने की जरूरत नहीं। दीपावली की रात्रि में किया गया यह छोटा सा सरल और अपने घर में किया जाने वाला उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा को समाप्त कर देगा और बड़े से बड़े विवाह बंधन और बड़े से बड़े मंगल या शनि दोष को समाप्त करके और शीघ्र विवाह के योग बनाएगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो दीपावली की रात्रि में ये उपाय आपको करना है अपना लक्ष्मी और गणेश पूजन करने के बाद। और यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं एवं माता पिता भी इसे कर सकते हैं और माँ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है। तो दीपावली की रात्रि में किया गया कोई भी जप तप अनुष्ठान या उपाय अनंत गुना फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी पर बहुत सी शुभ शक्तियों का विचरण होता है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का विचरण होता है और भगवान गणेश की कृपा रहती है। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दीपावली की रात्रि में आप लक्ष्मी और गणेश पूजन करने के बाद ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और नवीन वस्त्र धारण करें, क्योंकि दीपावली की रात्रि है, आपको नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। और सर्वप्रथम अपनी प्रतिवर्ष की दीपावली पूजन यानी कि माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें विधि विधान से, यानी धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प और मिष्टान के साथ, जैसा भी आप प्रतिवर्ष करते हैं उस तरह से आप माँ लक्ष्मी और गणपति का पूजन करें और इसके बाद ये उपाय शुरू करें। तो इसमें सर्वप्रथम आप शुद्ध एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, अपने इष्ट और कुल देवता और अपनी पितृ देवता, इनसे प्रणाम करें और इस उपाय की आज्ञा मांगे और इसकी सफलता का आशीर्वाद उनसे ग्रहण करें। और इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए, बिल्कुल नया, जिसे आप माता लक्ष्मी के सामने बिछा दें। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला, वह गीला भी हो सकता है और सूखा भी, मतलब पानी वाला नारियल भी हो सकता है और सूखा भी, जैसा भी उपलब्ध हो, बस जटा वाला होना चाहिए। और एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उसमें थोड़ा जल मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें सिंदूर का। इस सिंदूर के पेस्ट से आपको नारियल पर एक स्वास्तिक बनाना है, अपनी अनामिका अंगुली की सहायता से उस पर पेस्ट बना लें
और इसके बाद एक पान का पत्ता आपको लेना है, उस पर सिंदूर और पेस्ट की सहायता से, इसके लिए आप एक माचिस की तीली ले लें, उसमें थोड़ी सी रुई या काटन लपेट करके सलाई बना लें और पान के पत्ते पर आपको सर्वप्रथम लिखना है शुभ विवाह। इसके बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है उसका नाम लिखना है और उसके नीचे उसकी उम्र लिखना है। अब उम्र आपको ऐसी लिखना है कि जैसे वह बेटा या बेटी 28 वर्ष का हो चुका है, 29 में चल रहा है, तो आपको 29 वर्ष लिखना है। और यदि 30 वर्ष का हो गया है और 31 में चल रहा है तो उम्र आपको 31 वर्ष लिखना है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि आपको सिंदूर और एक सलाई की सहायता से पान के पत्ते पर आपको सर्वप्रथम शुभ विवाह लिखना है। जो जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसका नाम लिखना है और उसके नीचे उसकी उम्र लिखना है। इसके बाद उस पान के पत्ते पर 7 लौंग और 7 इलायची रख करके माँ लक्ष्मी के सामने जो आपने लाल कपड़ा बिछाया हुआ था उस पर उस पान के पत्ते को रख दें। 7 लौंग और 7 इलायची रख करके, लौंग साफ सुथरी और फूल वाली होना चाहिए और 7 इलायची हरी इलायची, और माँ लक्ष्मी के सामने लाल कपड़े पर आपको रख देना है। और इसके बाद जो नारियल आपने लिया हुआ है जिस पर स्वास्तिक बनाया हुआ है सिंदूर से, उस नारियल को भी उसी लाल कपड़े पर पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। साथियों, इतना करने के बाद आप उस लाल कपड़े को उस सामग्री सभी सामग्री को लपेट करके एक पोटली बना लेना है और मौली धागा से उसको बांध देना है। यानी इस सभी सामग्री की आप लाल कपड़े से पोटली बना लें और मौली धागा से आपको उसको बांध देना है। साथियों, इतना करने के बाद उस पोटली को लेकर के अपने हाथों में लेकर के जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके ऊपर से 7 बार आपको घुमा देना हो, बार देना है, यानी उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। यानी जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है उसके सर पर से 7 बार घुमा देना है क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी किसी भी फोटो पर से 7 बार घुमा देना है, वह भी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। इसके बाद माँ लक्ष्मी और गणपति जी के सामने उस पोटली को पुनः रख देना है और अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो यह उपाय, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चे की विवाह की आपको प्रार्थना करना है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से प्रार्थना करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 11 या 31 बार। ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र का आप 11-31 बार जाप करें। इसके बाद महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 11 या 21 बार आप इस मंत्र का भी जाप करें। यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के दोनों के मंत्र का आपको 11 या 21 बार आपको जाप करना है। और इसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे गणपति, हे माँ लक्ष्मी, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन बना हुआ तो खुल जाए, यदि कोई दोष मंगल या शनि बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई नजर दोष या पितृदोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। तो साथियों, दीपावली की रात्रि में किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा और विवाह में आ रहे सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और बंधन अथवा कुंडली में बनी हुई सभी ग्रह बाधा दोष समाप्त होकर के और तुरंत विवाह योग बनाया जाए और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों की विवाह फिक्स होगा और विवाह होकर रहेगा। तो साथियों, दीपावली की रात्रि के अलावा आपको इसको 4 दिन और करना है इस उपाय को,
यानी आपको लगातार 5 दिन करना है। एक दिन दीपावली का हो गया, उसके बाद 4 दिन और, यानी टोटल 5 दिन इस उपाय को करना है। और यानी मंत्र करें और दीप लगाएं। और इसके बाद छठवें दिन इस पोटली को किसी बहती हुई जल में विसर्जित कर देना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।